नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता सबको का नमस्ते 18वां हरि। अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 58 पढ़ेंगे। उमा आंटी प्लीज म्यूट करिए। आज श्लोक नंबर 58 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर पाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। हरिओम। हर एक प्राणी का दो मुख होता है या दो अवस्था देखने की होती है। एक बहिर्मुखता में वो देखता है, एक अंतर्मुखता में देखता है। और अभ्यास वशत बहिर्मुखता में विजय प्राप्ति करने के लिए उसका जीवन पूरा वो व्यवहार करता है कि यहाँ कोई भी अगर ऑब्स्टिकल से बहिर्मुखता में बाहर की दुनिया में उसका उसके ऊपर विजय प्राप्ति करने की वो कोशिश करता है मिलजुल कर। जैसे यहाँ पानी नहीं है, पानी लाने की कोशिश, यहाँ बर्फ है, उसको कैसे ठीक किया जाए। हर समय बहिर्मुखता में मनुष्य अपने विजय प्राप्ति करने के लिए चेष्टित होता रहता है। अंतर्मुखता में एक बहुत बड़ा गुण है अंतर्मुखता में। अंतर्मुखता में विजय कुछ नहीं रहता है, दिखाने में कुछ नहीं रहता है। वो ऐसा दुनिया है, ऐसा संसार है अंतर्मुखता, कि आप जितना खाली रहोगे उतना आप विजय प्राप्त करोगे। उसमें कोई विजय की कोई गुंजाइश नहीं होता है। बस अंतर्मुखता में पूरा जैसे मानो शक्ति का भंडार रहता है। वहां विजय की कोई दिखाने वाला किसी को आप नहीं दिखा सकते हो। कौन सा मंजिल में आपने अंतर्मुखता में अनुभव किया है और क्या क्या अनुभूति आपकी अंतर्मुखता में हो रही है, आप किसी को दिखा नहीं पाओगे। तो अहंकार, अंतर्मुखता में अहंकार की कोई जगह ही नहीं बचती। बहिर्मुखता में आप कुछ करते हो दिखाई देता है तो अहंकार भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और आपको प्राप्ति, उपलब्धि, ये सब सम्मान मिलता है। अंतर्मुखता है आप ही आप हो। वो दुनियादारी से, दुनिया से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। लेकिन अंतर्मुखता में एक चीज कि आप अंतर्मुख में कोई सांसारिक प्राप्ति नहीं होती। अंतर्मुखता में शायद बहुत कम ऊर्जा व्यवहार होती है, लेकिन बहुत दूर तक ले जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों से जीवन में, बहुत आशीर्वाद की बले से बहुत सारे लोगों से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, और उनके साथ जुड़ने के कारण अपना दृष्टिकोण बदलता रहता है। तो एक इंसान ने हमें बताया था कि तू जो बाहर जो कर्म कर रहा है, तेरा अंतर्मुख उससे स्वीकार किया है। तो मैंने वो पल को अभी तक याद रखा कि
बहिर्मुखता में अगर अंतर्मुखता का कोई संबंध नहीं रहता है तो मानसिक स्तर पर आप स्वच्छंद नहीं रह सकते हो। मतलब अंतर्मुख और बहिर्मुखता में अगर सामंजस्य नहीं रहता है, एक इक्वानिमिटी नहीं रहता है, तो मानसिक स्तर पे हमारा बहुत गलत होता है। और उस मानसिक स्तर को द्वंद्व भरी मानसिक स्तर, जिसे सैटर्न माइंड कहा जाता है या जिस विकेड माइंड कहा जाता है। मतलब आपकी जो आपका अंतर्मुख में आपका जो स्वभाव है, जो चलन है, जो प्रभाव है, वो अगर बाहर की जो आप करते हो उसके साथ मिलन नहीं होता है, इस द्वंद्व के कारण आप कभी भी कहीं भी समाप्त हो सकते हो। तो योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड शुड बी द सेम। जितना जो अंदर अलग और बाहर अलग दिखाने की कोशिश करता है, उसके जीवन में उसके मानसिक स्तर पर इतना द्वंद होता है कि कभी कभी वो अपने आप को मार भी देता है। Suicidal attempts are only by those who do not have a equal internal environment and external environment. आप अंतर में कुछ कर रहे हो, बाहर में कुछ दिखाने के लिए कर रहे हो, तो क्षय आप ही का होता है। तो जो व्यक्ति उसका बहिर जीवन और अंतर अनुमान एक होता है, उसका जीवन बहुत सहज होता है। तो इसीलिए शायद कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे ऊपर अगर तू अपना मन लगाता है, यू विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो आप बहिर्मुखता में तो नहीं लगा पा रहे हो। बहिर्मुखता में मन नहीं लगता है, अहंकार लगता है, मुझे ये करना है। मन लगता है अंतर्मुखता में। मन को अंतर्मुखी कीजिए और इंद्रियों को बहिर्मुखता से अगर सबके मंगलमय भाव के लिए आप कर्म करते हो, तो मानसिक स्तर पर आपका कोई द्विधा द्वंद नहीं रहेगा, आप स्वच्छल रहोगे। आप देख लीजिए आपका बहिर्मुखता और अंतर्मुखता एक है या नहीं। अगर समान है तो आपका मन सुंदर है। आप क्रोधित अंदर में हो, बाहर हो रहे हो, मन सुंदर हुआ ना। क्रोधित अंदर हो रहे हो, बाहर एक अलग अवस्था दिखा रहे हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज नॉट ब्यूटिफुल। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता एक ही होना चाहिए। यू शुड बी वॉट यू आर इनसाइड। इट्स इजी। क्या इतना चलेगा? नहीं तो दुनिया का कोई खराब नहीं होने वाला है, आप शेष हो जाओगे। आपका अर्पित। आयु मित हो जाएगा। बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते अर्पिता जी, अनुप्रीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। जैसे नित्य कर्म में लाइक खाना बनाना होता है, मुझे 80% लगता है ठीक है। कभी कभी 20% लगता है कि अरे मेरा साधना का टाइम, मेरा अपना स्वाध्याय का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैसे करना है, मन को कैसे अंतर्मुख करना है? 80% आई फील हैप्पी, 20% समवेयर दैट इरिटेशन, अरे मुझे स्वाध्याय के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। ये आके गुस्सा आ जाता है अंदर ही अंदर। ये मैंने देख लिया है मेरे मन को कि ऐसा होता है तुझे बेटा करके। तो क्या करना है? सबसे सहज उसका उपाय होता है कि जल्दी उठो। सबसे सहज कर्म ठीक तो है। हम करते रहेंगे। सबसे सहज उपाय है अपना जो ठीक। स्वाध्याय करना है, अपने वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसे खत्म करो, ताकि आप सहजता से आपका संसार निभा सको। हाँ, स्वाध्याय जिसको एग्जैक्टली। करना है उसको जल्दी उठना है। उससे अगर आप चाहते हो 9 से 5, 9 से 9, या आप जब संसार में हो, आप अपना प्रोफेशन कर रहे हो,
तो उसमें आपको अगर स्वाध्याय के लिए समय मिलेगा तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा कि सब स्वाध्याय होता है, उसके लिए अलग समय की जरूरत नहीं होता है। अगर ये नहीं है तो आपको स्वाध्याय के लिए अलग समय चाहिए, जल्दी उठिए। ठीक है अर्पिता जी, थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न? लेकिन अंतर्मुख और बहिर्मुखता में अगर द्वंद्व आ जाता है तो क्षय आपको होता है। भी एज यू आर, मन से जो है अंतर्मुखता में जो है, बहिर्मुखता में अगर वो आप इक्वानिमिटी के साथ आप काम करोगे तो आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद में हो या संसार में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्षय नहीं होती है, द्वंद्व नहीं होता है, अस्थिर अवस्था सृष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन अगर दोहरापन है, मानसिक स्तर पर आपको इतना घायल आप हो जाओगे, इतना क्षय आपकी शक्ति की हो जाएगी, जो दोहरापन में विचलित होते हैं और दोहरापन निभाते हैं संसार में। संसार का कुछ नहीं बिगड़ता है, आप नहीं रहोगे। बी केयरफुल, दोहरापन सही नहीं है। अगर किसी के बारे में आपको कोई ख्याल आ रहा है जो शायद सामने वाला नापसंद करे, उसे बोल दो कि मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है। बी ऑलवेज हैव अ कन्फेशन इन योर लाइफ कि हो रहा है मेरे अंदर, अंदर में घृणा है और बाहर में प्यार, तो प्यार तो मिल जाएगा उसको, लेकिन आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। दोहरापन में, दोहरा मन, दोहरापन, ये सैटर्न माइंड है, मतलब क्षय करने वाली, वी कॉल इट, मतलब इसका राक्षसपन होता है। राक्षस लोग ऐसे होते हैं, दोहरापन। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आप जितना समय अंतर्मुखता में रहोगे, आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती, दिखाने वाला दांत की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपका दिखाने वाला दांत और खाने वाला दांत एक ही हो जाता है कि आपको कोई भ्रम ही नहीं रहता है कि आप अंतर्मुख में हो या बहिर्मुखता में हो, आपको भ्रम ही नहीं रहता है। आप सोचो कितने आनंद पूर्वक एक ही जैसा मानसिक स्तर पर मन एक ही जैसा, बहिर्मुखता में अंतर्मुखता है, वो कितनी सहज जीवन होगा। मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ, तो आप देखो कितना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए मन को ईश्वर के साथ जोड़ने के बाद सब कुछ एक ही जैसा होता है। जोड़ लो ताकि बहिर्मुखता में भी ईश्वर दर्शन होए। जो मन में ईश्वर को नहीं रख पाते हैं वो बहिर्मुखता में ईश्वर को अनुभव नहीं कर पाए। तो मन ईश्वर को धारण करने के लिए, तन ईश्वर को अनुभव करने के लिए। मुझे मेरा जवाब मिल गया। कोई बात। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। हरिओम दीदी। दीदी सत्संग के आने से पहले भी हम अंतर